नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और हम इस सेशन में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं वो पढ़ाएंगे। उसका हम पहला पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें लगभग आपको हम 100 प्रश्न बताएंगे। और ये जो 100 प्रश्न होंगे, ये ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत ही कम किताबों में मिलते हैं। अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कुछ लेवल बढ़ गया है, उस हिसाब से हम आपके लिए ये करंट जो लेकर आ रहे हैं, करंट जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हैं ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखते हैं पहला जो है वो क्या कह रहा है। आप इसको यदि देखते हैं तो उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम होने पर आप 100% आप कवर कर लेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आते हैं। पहला देखते हैं, कह रहा है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको अगोचर कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको अगोचर कहते हैं। अगला कह रहा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको अच्युत कहते हैं। अगला तीसरा नंबर है, जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं। और आगे देखते हैं, कह रहा है जो पहले ना देखा गया हो अदृष्ट पूर्व कहते हैं, उसको अदृष्ट पूर्व कहते हैं। तो एक बार फिर फटाफट देखते हैं, अगोचर, अच्युत, अदम्य और अदृष्ट पूर्व। अगला है सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी को क्या कहते हैं, उसको अधिनायक कहते हैं। तो ये इस प्रकार हम फटाफट देखेंगे बिना टाइम को गंवाए हुए। हम जल्दी ये देख लेंगे कि हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो 100 प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसको ख़त्म करेंगे। 6 नंबर में कह रहा है नीचे की ओर मुख किए हुए, नीचे की ओर मुख किए हुए उसको क्या कहते हैं, अधोमुख कहते हैं। कहीं कहीं थोड़ा जो है टाइपिंग एरर है तो उसको हम साथ में कवर करते चलेंगे। नीचे की ओर मुख किए हुए उसको क्या कहते हैं, अधोमुख कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या कहते हैं, उसको अधिउड़ा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अधिउड़ा कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है जिसका आदर ना किया गया हो उसको अनादरत कहते हैं, जिसका आदर ना किया गया उसको अनादरत कहते हैं। अगला पॉइंट, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना क्या कहलाता है, अनसूया कहलाता है। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना उसको अनसूया कहते हैं। अगला पॉइंट, बिना पलक गिराए हुए अनिमेष कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना पलक झपकाए जो है तो क्या है, निर्निमेष, और बिना पलक गिराए हुए अनिमेष कहते हैं उसको। अगला पॉइंट कह रहा है जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुभूत कहते हैं। और जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको अन्य मनस्क या अनमना कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको अन्य मनस्क या अनमना कहते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 13 में कह रहा है जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसको अनिकेत कहते हैं। अगला पॉइंट है शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना क्या कहते हैं, उसको अपरिग्रह कहते हैं, अपरिग्रह कहते हैं। जो शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना अपरिग्रह कहलाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 15 में कह रहा है किसी वस्तु का भीतरी भाग जो है उसको अभ्यंतर कहते हैं, किसी वस्तु का जो भीतरी भाग है उसको अभ्यंतर कहते हैं। अगला पॉइंट है 16 नंबर, कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको अभीप्सा कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। और अगला पॉइंट है जिसमें शक्ति नहीं है उसको अशक्त कहते हैं। अगला पॉइंट नंबर 18 कह रहा जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको अंकेक्षक कहते हैं, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको अंकेक्षक कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको अनाक्रांत कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको अनाक्रांत कहते हैं। अगला पॉइंट है आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध कहते हैं, आग से जो झुलसा हुआ हो उसको अनल दग्ध कहते हैं। ये जितने भी हैं ये सब बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब प्रश्न जो आते हैं उसका लेवल थोड़ा उठ चुका है, तो उस प्रश्नों के हिसाब से हम देखते हैं वर्तमान में जो चल रहा है कंपटीशन का दौर, उसके हिसाब से हमने ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है, कृपया आप इसको ज़रूर देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें। और इसका यदि आपको PDF ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, हम इसका PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगला देखते हैं, कह रहा है पॉइंट नंबर 21 में कह रहा है जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसको क्या कहते हैं, उसको याचक कहते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा रखता हो उसको युयुत्सा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा जो है वो युयुत्सा कहलाती है। अगला पॉइंट है, कह रहा है उत्तराधिकार से मिली जायदाद को क्या कहते हैं, उत्तराधिकार से मिली जायदाद को रिक्त कहा जाता है।
और अगला पॉइंट है, कह रहा है कुछ लाभ पाने की चाह, जो कुछ पाने की चाह रखता है, कुछ लाभ पाने की चाह, उसको लिप्सा कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ये हमने जो है 24 जो है वन वर्ड ये हम कवर किए। अब आपसे एक अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हम हर रोज़ आपके लिए एक करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं जो 20 से 25 मिनट का होता है। और इस 20 से 25 मिनट के सेशन में हम आपको पूरा 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो करवाते हैं। पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा हम वैल्यू एडेड मटेरियल आपको उपलब्ध करवाते हैं। और इसमें जो है आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। तो कृपया अभी तक हमने जो भी पढ़ाया है उसमें 100% क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में कवर हुए हैं, तो उसमें विश्वास करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो अगली सीरीज जो चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसको देखते हैं। 25 में कह रहा है किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनूढ़ा कहते हैं। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित जो स्त्री है उसको अनूढ़ा कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है जहाँ किसी बात का डर ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको निरापद कहा जाता है। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसको निरापद कहा जाता है। पॉइंट नंबर 27 है, कह रहा है कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दिया गया हो। एक बार फिर से देखते हैं, कन्या जिसका विवाह कर देने का वचन दिया गया हो उसको वाग्दत्ता कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट 28 नंबर कह रहा है जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है उसको सद्य प्रसूता कहते हैं। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है उसको सद्य प्रसूता कहा जाता है। अगला पॉइंट है 29, कह रहा है जो सबको समान भाव से देखता हो उसको क्या कहते हैं, उसको समदर्शी कहा जाता है। जो सबको समान भाव से देखता हो तो उसको समदर्शी कहा जाता है। और पॉइंट नंबर 30 कह रहा है जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसको सुकंठ कहा जाता है। जिसका गला जो है, जिसका स्वर जो है वो अलग अच्छा हो उसको सुकंठ कहा जाता है। पॉइंट नंबर 31 में कह रहा है जो सभ्य का मतलब बाएं हाथ से काम कर लेता हो उसे सभ्यसाची कहा जाता है। यदि इसमें जो सभ्य हाथ से काम कर लेता हो तब तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे सभ्यसाची। लेकिन यदि लिखा है जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, तो आप थोड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे। उसको क्या कहते हैं, उसको सभ्यसाची कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको स्थावर कहते हैं। एक जगह पर जो स्थित है उसको स्थावर कहा जाता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हरावल। सेना का जो वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 34, कह रहा है अपने आप से उत्पन्न हुआ क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू कहा जाता है। आगे देखते हैं 35 नंबर, जिसे मोक्ष की कामना हो उसको क्या कहते हैं, उसको मुमुक्षु कहा जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 36, जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, जिसे मोक्ष की कामना हो उसे मुमुक्षु कहते हैं और जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। तो ये है पॉइंट नंबर 36 तक हमने देखा। पॉइंट नंबर 37 में देखते हैं, कह रहा है खाने की इच्छा क्या कहते हैं, खाने की इच्छा को बुभुक्षु या जिघुत्सु कहा जाता है। खाने की इच्छा को बुभुक्षु या जिघुत्सु कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 38, कह रहा है एक बार कही गई बात को दोहराते रहना पृष्ठ पेषण कहा जाता है। एक बात जो हुई है उसी को बार बार दोहराते रहना तो उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ पेषण कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 39, कह रहा है पशुओं का सा या पशुओं के जैसा आचरण करने वाले को क्या कहते हैं, उसको पाशविक कहा जाता है। पशु जैसा आचरण करने वाले को पाशविक कहा जाता है। पॉइंट नंबर 40 कह रहा है जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रत्यागत कहा जाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको प्रत्यागत कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है
जो प्रमाण से सिद्ध ना हो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसको प्रमेय कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 42 में कह रहा है प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य क्या है, उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में पृष्ठव्य कहा जाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य जो है उसको पृष्ठव्य कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 43, उसमें कह रहा है जो तौला मापा जा सके उसे परिमेय कहा जाता है। जो तौला मापा जा सके उसे परिमेय कहा जाता है, और जो तौला मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 44 में कह रहा बिना पलक झपकाए उसको निर्निमेष कहते हैं, और बिना पलक गिराए हुए अनिमेष कहते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया है पहले। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 45 में कह रहा है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी थी उसको क्या कहते हैं, उसको दामोदर कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी थी उसको दामोदर कहते हैं। और अगला पॉइंट है कह रहा है जिसे लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघ कहा जाता है। जिसे लांघना कठिन हो उसके लिए वन वर्ड क्या है, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो है दुर्लंघ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 47 कह रहा है जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, उसको एक शब्द में कहते हैं दुर्जय। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहा जाता है। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 48 कह रहा है जिसका नाप करना कठिन हो उसको दुष्परिमेय कहा जाता है। जिसका माप करना कठिन हो उसको दुष्परिमेय कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में जो 48 तक का जो वन वर्ड दिया है उसको हमने कवर किया। एक बार फिर से अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन लेकर आते हैं। भाग 1 जो है वो चल रहा है, इसके 3 भाग हम लेके आएंगे जिसमें लगभग हम आपको 300 वन वर्ड कवर करवाएंगे। जिसके बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर 100% सवाल आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो आगे चलते हैं देखते हैं 49 में क्या कह रहा है वन वर्ड। 49 में कह रहा है जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, उसको ज्ञेय कहा जाता है। जिसे जानना आवश्यक हो उसे ज्ञेय कहा जाता है। पॉइंट नंबर 50 कह रहा है तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला जो है उसको तितीर्षु कहा जाता है। तैरकर जो पार करने की इच्छा रखता है उसको तितीर्षु कहा जाता है। और अगला देखते हैं जो आँखों से संबंधित हो उसे चाक्षुष कहा जाता है। चाक्षुष जो है वो आँखों से संबंधित होता है उसको चाक्षुष कहा जाता है। अगला पॉइंट है कह रहा है अपने ही कुल का नाश करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको कुलांगार कहते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला जो व्यक्ति है उसको कुलंगार कहते हैं। अगला पॉइंट है कह रहा है पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको एक शब्द में उपत्यका कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देखते रहेंगे। ये जितने भी वन वर्ड है ये सब बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये आरओ एग्ज़ाम में या कहीं भी जहाँ पर वन वर्ड आता है वहाँ पर ये आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसको इंद्रियातीत कहा जाता है। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसको इंद्रियातीत कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है जिसकी इच्छा की गई हो उसको क्या कहते हैं, उसको ईप्सित कहा जाता है। जिसकी इच्छा जो है वो की गई है उसको ईप्सित कहा जाता है। अगला पॉइंट है कह रहा है अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना जो है वो वन वर्ड क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द अहम मान्यता जो है वो अहंकार पूर्ण अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता कहलाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 57 नंबर जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहते हैं, उसको एक शब्द में आगत पथिका कहा जाता है। जिसका पति जो है वो परदेश से लौटा हो उसको आगत पथिका कहा जाता है। आगे देखते हैं 58 नंबर में कह रहा है जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, उसको आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहा जाता है। आगे देखते हैं जिसे मारना उचित ना हो उसे अवध्य कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मारना उचित ना हो उसको अवध्य कहा जाता है। पॉइंट नंबर 60 में कह रहा है पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अधित्यका कहा जाता है। जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहा जाता है। आगे देखते हैं 61 नंबर में कह रहा है राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अंतःपुर कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर कहा जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 62 में कह रहा है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा जो होती है उसको अंतः कथा
कहा जाता है एक शब्दों में। तो किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को अंतः कथा कहा जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 63, जो 63 में कह रहा है मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, उसको चषक कहा जाता है। आगे देखते हैं मरणासन्न जो अवस्था होती है उसको मैमर्त्य कहा जाता है। 64 नंबर में कह रहा है मरणासन्न जो अवस्था होती है उसको मैमर्त्य कहा जाता है। और 65 नंबर में कह रहा है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुरभिसंधि कहा जाता है। बुरे उद्देश्य से जो मंत्रणा की जाती है गुप्त मंत्रणा उसको दुरभिसंधि कहा जाता है। आगे देखते हैं 66 नंबर में जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्माहत कहा जाता है। एक शब्द में जिसके हृदय पर आघात हुआ उसको मर्माहत कहा जाता है। आगे देखते हैं 67 नंबर में कह रहा है वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के लिए दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको पाथेय कहा जाता है। वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के लिए दी जाती है उसको पाथेय कहा जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 68 जो है उसमें कह रहा है आधी रात का जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको निशीथ कहा जाता है। मध्य रात्रि का जो समय होता है उसको निशीथ कहा जाता है। अगला पॉइंट है 69 कह रहा है हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो हवन में जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसको समिधा कहा जाता है। किसको, हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको समिधा कहा जाता है। अगला पॉइंट है 70 नंबर जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुए हों उसको कानीन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब देखते रहेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट देखने को एग्जाम में मिलेंगे। और ये हमारा जो है वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा जिसमें लगभग हम 300 प्रश्न आपको कवर करवाएंगे। 300 प्रश्नों में आप ऐसी तैयारी हो जाएगी जो कहीं भी आएगा वन वर्ड आपका छूटेगा नहीं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उसको कानीन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कह रहा है 71 जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ये क्या है, पेड़, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत कहा जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 72 नंबर में पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण होता है, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य में जो कोण होता है उसको वायव्य कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्य का जो कोण होता है उसको वायव्य कहा जाता है। आगे देखते हैं कह रहा है युगों से चले आने वाला क्या कहलाता है, युगों से चले आने वाले को सनातन कहा जाता है। युगों से जो चलता आ रहा है उसको सनातन कहा जाता है। अगला पॉइंट है 74 नंबर में कह रहा है अनिश्चित जीविका जो होती है उसको आकाश वृत्ति कहा जाता है। अनिश्चित जीविका होती है जिसको मतलब कोई निश्चय नहीं होता है उसको हम आकाश वृत्ति कहते हैं। अगला पॉइंट है 75 नंबर कह रहा है नीले रंग का जो कमल होता है उसको नीलोत्पल कहा जाता है। नीले रंग का जो कमल होता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, नीलोत्पल कहा जाता है। और 76 नंबर में कह रहा है जिसका आदि और अंत ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अनादांत कहते हैं। जिसका आदि और अंत ना हुआ हो उसको अनादांत कहा जाता है। एक शब्द जो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है जिसका आदि और अंत ना हो उसको अनादांत कहा जाता है। ये कहीं आपको किताबों में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। जो मार्केट में अवेलेबल है किताब वहाँ पर इसमें से 50% जो प्रश्न हैं वो जो वन वर्ड है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे बहुत ही मेहनत की जाती है हमारे द्वारा, इसलिए इसको आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 77 कह रहा है जो कुछ समय के लिए नियुक्त हो उसको क्या कहते हैं, उसको तदर्थ कहा जाता है। जिसकी नियुक्ति जो है वो अंशकालिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, उसको तदर्थ कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार हम फिर से आपसे अपील करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे द्वारा आपके लिए डेली करंट अफेयर का जो सेशन लेकर आते हैं उसको आप देखते रहें, बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर 100% आपको जो है क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को हमारे सेशन से देखने को मिलते हैं। तो कृपया उसको आप ज़रूर 20 से 25 मिनट होता है हमारे द्वारा जो है सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल जो है आपको 20 उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाते हैं, 5 वन लाइनर का प्रश्न पढ़ाते हैं, उसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं। तो उसको आप ज़रूर सुबह 6:30 बजे हमारा सेशन आता है तो उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आगे पॉइंट नंबर 78 क्या कह रहा है, वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले उसको अधियोड़ा कहा जाता है। ये हमने एक बार आपको और भी इसी सेशन में पढ़ा चुके हैं। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले उसको अधियोड़ा कहा जाता है। अगला पॉइंट है 79 कह रहा है जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो उसको क्या कहते हैं,
अनेर कहते हैं। तो 79 नंबर पे, जो जानवर, ऐसा कोई जानवर जो ऐसे ही घूमता हो, जिसकी देखरेख कोई न कर रहा हो, उसको अनेर कहा जाता है। आगे देखते हैं 80 नंबर, कह रहा है जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों उसको आप्त काम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों उसको आप्त काम कहा जाता है। आगे देखते हैं 81 नंबर, कह रहा है इतना कि जो पर्याप्त हो, जो इतना कि जो पर्याप्त हो, ये इत्यालम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किताबों में आपको देखने को ये सब नहीं मिलेंगे। तो आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी मेहनत को सफल बनाएं। और 82 नंबर में कह रहा है इंद्रियों को वश में रखना इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। इंद्रियों को वश में रखना क्या कहलाता है? इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 83, कह रहा है पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण है उसको क्या कहते हैं? ईशान कोण कहा जाता है। अभी पूर्व और जो उत्तर के बीच का जो कोण है उसको ईशान कोण कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं वायव्य जो है वो किन किन दिशाओं के बीच के मध्य का कोण है। तो ये आपको अभी हमने पढ़ाया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 84, कह रहा है वह वस्तु जिसमें बाण रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वह वस्तु जिसमें बाण रखा जाता है उसको तूरीण कहा जाता है। 85 नंबर में कह रहा है प्रतिकार करने या बदला लेने की जो इच्छा है उसे क्या कहते हैं? उसको प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, आप ज़रूर याद रखेंगे। प्रतिकार या बदला लेने की जो इच्छा है उसको प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद कहा जाता है। प्राण की रक्षा करने वाला, प्राणों की रक्षा करने वाले को प्राणद कहा जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है पॉइंट नंबर 87 में हमेशा घूमते रहने वाले को क्या कहा जाता है? हमेशा घूमते रहने वाले को यायावर कहा जाता है। और आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 88। पॉइंट नंबर 88 में कह रहा है युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। युयुत्सु कौन है? युद्ध की जो इच्छा रखता है उसको युयुत्सु कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है चाटने योग्य जो वस्तु है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लेम। लेम जो है वो चाटने योग्य जो वस्तु होती है उसको एक शब्द में लेम कहा जाता है। आगे है 90 नंबर में, कह रहा है हवन की वस्तु जो है उसको क्या कहते हैं? हवन की वस्तु को क्या कहते हैं? हवि कहा जाता है। जो हवन सामग्री होती है उसको क्या कहते हैं? हवि कहा जाता है। 90 के बाद हम 91 नंबर पर देखते हैं, कह रहा है जो स्त्री के वशुभूत हो, जो स्त्री के वश में हो वो क्या कहते हैं? स्त्रैण उसको कहा जाता है। जो मनुष्य वो स्त्री के वश में हो उसको स्त्रैण कहा जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 92, कह रहा है ऊपर की ओर उछाला हुआ को क्या कहते हैं? जो ऊपर उछाला जाता है उसको उच्छिप्त कहा जाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ को उच्छिप्त कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट पेज चल रहा है। इसके बाद हमारा ये वन वर्ड जो है वो ख़त्म होते हैं। इसमें लगभग हम 100 जो प्रश्न हैं वो आपको कवर करवाएंगे। लगभग 25 मिनट में ये आपको हम कवर करवा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। आप 20 से 25 मिनट कहीं भी फालतू में देखने से अच्छा है कि आप हमारा ये सेशन यदि देखते हैं तो आपको लगभग जो है 3 पार्ट में देखने को मिलेगा। 300 क्वेश्चन, जिसमें आपको 10 में से 10 क्वेश्चन आपको देखने को आर ओ एग्ज़ाम में मिलेंगे, या कहीं भी आप जहां एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहां 100% आपको प्रश्न यहां से मिलेंगे। 93 में कह रहा है किसी को जीतने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको जिज्ञासा कहा जाता है। किसी को जीतने की जो इच्छा होती है उसको जिज्ञासा कहा जाता है। 94 में कह रहा है किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला जो होता है उसको निष्णात कहा जाता है। किसी विषय का जिसको पूर्ण ज्ञान होता है उसको निष्णात कहा जाता है। अगला है 95 नंबर, पूर्णिमा की रात को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा की जो रात होती है उसको राका कहा जाता है। एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसको राका कहा जाता है। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। आगे कह रहा है जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसको क्या कहते हैं? उसको अभीष्ट कहा जाता है। जिस किसी वस्तु को पाने की इच्छा यदि हमारे अंदर से होती है तो उसको अभीष्ट कहा जाता है। आगे कह रहा है रात्रि के पूर्व भाग का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रदोष कहा जाता है। एक शब्द में रात्रि के पूर्व भाग का जो समय है उसको प्रदोष कहा जाता है।
पॉइंट नंबर 98 में कह रहा है हरा भरा जो मैदान है उसको क्या कहते हैं, साद्वल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और इस समय ऐसे ही प्रश्न जो है आयोग उठा रहा है, जो आपको मार्केट में जो उपलब्ध हैं किताबें वहाँ से हटके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस सेशन को देखें। हरा भरा मैदान जो है उसको कहते हैं साद्वल। अगला पॉइंट है 99, कह रहा है युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन जो गीत होता है, जब वो जाते हैं युद्ध के लिए तो उनके लिए जो प्रचलन गीत होता है उसको प्रणय गीत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रणय गीत उसको कहा जाता है। पॉइंट नंबर 100 कह रहा है चांदनी रात। चांदनी रात को एक शब्द में सरवरी कहा जाता है। सरवरी जो है वो चांदनी रात को कहा जाता है। ये हमारे 100 प्रश्न जो है वो कवर होते हैं। और अब इससे हम जो है जो आगे देखते हैं, सरोवर में जन्म लेने वाले को सरसिज कहा जाता है। जो सरोवर में जन्म लेता है उसको सरसिज कहा जाता है। और जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसको आर्तगर्व कहा जाता है। जिसका अहंकार जो है वो चूर्ण हो गया हो उसको आर्तगर्व कहा जाता है। एक शब्द में ये जो प्रश्न है ये आपको बहुत ही कम देखने को हर जगह मिलेंगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस प्रश्नों को बार बार देखें, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और आपको सिलेक्शन को बहुत करीब लेकर आएंगे आप तक। देखते हैं 103 नंबर में कह रहा है जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े समय से हो जाए, थोड़ा प्रयास करेंगे। यदि हम कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं और उसी में थोड़ा सा प्रयास करेंगे और एक कोई काम हो जाए तो उसको आनुषंगिक कहा जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 103 का आंसर है। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए उसको आनुषंगिक कहा जाता है। आगे है, कह रहा है देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला जो दुख है उसको आधिदैविक कहा जाता है। देवता तथा भूतादि द्वारा होने वाला जो दुख है उसको आधिदैविक कहा जाता है। तो ये हमारे 104 जो प्रश्न हैं, इन 104 प्रश्नों से लगभग 500 प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं आयोग के द्वारा घुमा कर, ऑप्शन बदल कर। तो इसलिए आपको हर शब्द का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इससे आप ऑप्शन काट कर भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका दूसरा और तीसरा पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें मैसेज करें, हम आपको PDF उपलब्ध करवाएंगे। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।